दोस्तों कल शाम को कुछ बड़ा अलग हुआ। पाकिस्तान से 5 ड्रोन अक्रॉस जम्मू सेक्टर हमको देखने मिले हैं। और जिस प्रकार से ये देखने मिले, करीबन 150 किलोमीटर के सेक्टर में कोऑर्डिनेटेड तरीके से देखने मिले हैं। अब दोस्तों हो सकता है आप लोगों के पास शायद अब तक ये न्यूज़ तो आ गई होगी, हम भी इस वीडियो को सुबह निकाल सकते थे। लेकिन इस वीडियो को बनाने के पहले हमारा पर्पस सिर्फ आपको न्यूज़ देना नहीं है, बल्कि सोचना है क्या कारण था कल का जो ऑपरेशन हुआ है, वो कोई रूटीन जो स्मगलिंग करते हैं, जो ड्रॉप्स करते हैं, ये सेम आतंकी ही हैं, उन्हीं के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है। कल का जो ऑपरेशन है दोस्तों, वो रूटीन वेपन्स ड्रॉप और ड्रग्स ड्रॉप नहीं है। कल कुछ बड़ा हुआ है। कल कहीं न कहीं मुनीर ने प्रोब किया है, अगला जब आतंकी हमला होगा और फिर जब भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करेगा, तो भारत का रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, भारत ने क्या तैयारी की है, ऑपरेशन सिंदूर 1 से 2 तक में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं, कुछ उसको गौज किया गया है। जब मैं ये कह रहा हूं तो बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूं, काफ़ी देर सोचने, समझने, रिसर्च करने के बाद आप तक ये वीडियो आ रहा है। दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो भी आपको दिखा देता हूं। न्यूज़ जैसा आप लोगों ने देखा होगा, सस्पेक्टेड पाकिस्तान ड्रोन सब वापस पाकिस्तान ही जा रहे हैं, तो सस्पेक्टेड क्या, लेकिन चलिए जो भी है, पाकिस्तानी ड्रोन्स हैं जो कि देखे गए अक्रॉस एलओसी। हमने देखा है कुछ इस प्रकार से, अगर आप देखें तो आदित्य राज कौल साहब ने वीडियो भी शेयर किया है और आप देख सकते हैं वीडियो में भी हमने भी एमएमजी, एलएमजी काफ़ी चीज़ें फायरिंग की हैं। दोस्तों ये जो ड्रोन्स थे, इनका पर्पस वेपन्स ड्रॉप, आर्म्स ड्रॉप और जिस प्रकार से ड्रग्स वगैरह ड्रॉप करते हैं वो नहीं था। ये हॉवर किए हैं, मानो जैसे हमसे रिस्पॉन्स उनको चाहिए था। ये ऐसे ही नहीं होता। ये क्लियरली सोचे समझे उद्देश्य के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि मत भूलिए मुनीर के ऊपर दबाव है। इस वक़्त दोस्तों कल का ही ये न्यूज़ है, जैश-ए-मोहम्मद के अगर आप देखें तो उनके जो आका हैं उन्होंने कह दिया, 1 नहीं 100 नहीं हज़ारों आतंकी हैं जो बस फटने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कब भारत आएँ और जाके फट जाएँ। जी हाँ, उन्होंने ये कहा है। मत भूलिए जैश-ए-मोहम्मद को ऑपरेशन सिंदूर 1 में हमने किस प्रकार से नाको चने चबवाया है और उसके बाद वो इंतज़ार कर रहा है कब बदला ले। मुनीर भी दोस्तों उनको समर आने के पहले अभी से तैयारी शुरू कर रहा है, क्योंकि जानता है समर में उन सब आतंकियों को भारत छोड़ा जाएगा। तो उस पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है हम कल के हुए इस ड्रोन ऑपरेशन को देखें। आपके लिए वीडियो है, हालाँकि वीडियो में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको 30 सेकंड कुछ इस वीडियो का दिखाता हूँ, 2x पे चला दूँगा ताकि आप जल्दी-जल्दी देख लें, ताकि हम पूरा का पूरा वीडियो का फोकस क्या कारण है, पाकिस्तान क्यों कर रहा है, उस पर आगे कर सकें। पूरे बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है अभी। ये देखो कैसे गोलियां जा रही हैं। पूरा बॉर्डर जो है निशारा सेक्टर, दंगल गांव के सीधे सामने ऊपर से गोली जा रही है। दंगल से लेके जंगल तक सारा बॉर्डर जो है गोलियां चल रही हैं अभी। छोटा फायर हो रहा है। ये देखो गोली कैसे आ रही है, देखिए। जैसा आप लोगों ने देखा दोस्तों, कल इस प्रकार से कोऑर्डिनेटेड ड्रोन रिस्पॉन्स हमको कुछ देखने मिला है अक्रॉस 100 टू 150 किलोमीटर के सेक्टर में। एक दिन पहले इसी प्रकार से अगर आप देखें तो सांबा बॉर्डर में वेपन्स भी रिकवर किए गए थे। 2 पिस्टल आए, 1 हैंड ग्रेनेड था, 3 मैगज़ीन थे, 16 पिस्टल राउंड थे। अब दोस्तों ये सब जो ड्रोन ऑपरेशन होता है, ये क्विक इनकर्जन होता है, ड्रॉप होता है, एक्सकर्जन होता है। ये दोस्तों यूजुअली ऐसे टाइम पे होता है, इनको पकड़ में भी आना बड़ा कठिन होता है। अब इतना बड़ा बॉर्डर है, आप देखिए तो इक्का-दुक्का ड्रोन इस प्रकार से ये लोग स्मगलिंग कर ही लेते हैं। उनको रोकना बड़ा कठिन है, आतंकियों का पैसा इसी से बन रहा है। लेकिन कल जो हुआ है ना, वो रूटीन से अलग था, वो कुछ अलग था। रिटेलिएटरी एक्शन बाय द आर्मी भी कल हुआ है। तो कल दोस्तों कुछ अलग पाकिस्तान करना चाह रहा था। क्या है कहानी? आइए ज़रा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथ-साथ यूपीएससी मंजिल भाई अकेडमी आपके लिए गो टू चैनल है फॉर ऑल यूपीएससी नीड्स। अगर आप जस्ट अभी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें चैनल में अवश्य जाएं, जाके जुड़ जाएं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कंसेप्ट्स यहाँ पर हम कराने वाले हैं। और आप सभी के लिए जो बिल्कुल बिगिनर है, वहां से हम आपको फाउंडेशन कराते हुए बिल्कुल एडवांस कंसेप्ट तक लेकर के ले जाएंगे। तो मेक श्योर आप जुड़ जाएं, जल्दी से जाएं। पिन कमेंट में इस चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो कल क्या हुआ है? सबसे पहले दोस्तों अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो कई पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे गए जम्मू एंड कश्मीर के एयर स्पेस में, एलओसी के अक्रॉस, आईबी के अक्रॉस, सांबा, राजौरी, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में देखा गया। ऑफिशियल्स का कहना है कम से कम 5 पाकिस्तानी ड्रोन्स तो हमने देखे हैं। अब इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस तुरंत वहां पे तैनात थे
काउंटर यूएस सिस्टम, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स वगैरह जो भी हमारा है उनको तैनात कर दिया गया। और साथ साथ अगर आप देखें तो ये जो ड्रोन्स थे, पाकिस्तानी ड्रोन्स, ये इंडियन टेरिटरी में बैठे हुए थे, होवर कर रहे थे, खड़े हुए थे, मानो जैसे हमसे रिस्पॉन्स मांग रहे हों। अब दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स अगर आप जाए ना, इसमें तो बड़ा क्लियर दिख रहा है, ये रूटीन स्मगलिंग नहीं है जो कल हुआ है ना, जिसमें 9mm अगर आप देखें तो मेड इन चाइना इस प्रकार का पिस्टल है, एक ग्लॉक पिस्टल है। वैसे ही आप देखें तो 3 मैगजीन, कुछ मैगजीन्स हैं, 16 लाइव राउंड है, चाइनीज हैंड ग्रेनेड मिला है, ये वो नहीं है। कल जो हुआ है अगर आप देखें तो 6:25 में कुछ यहां पुंछ में देखा गया ड्रोन। वैसे ही अगर आप देखें तो 6:35 में रजौरी में यहां पे देखा गया ड्रोन। वैसे ही अगर आप देखें तो 7:15 के आसपास ये सांबा में यहां पर अगर आप देखें तो इस प्रकार से ड्रोन देखा गया है, यानी कि पुंछ, रजौरी और सांबा, तो बहुत बड़े इलाके में हमको एक साथ ड्रोन्स देखने मिले हैं। और वो फिर अगर आप देखें तो वहां पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात थे, उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग भी की, जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा। काउंटर यूएस सिस्टम्स वगैरह भी डिप्लॉय कर दिए गए थे और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट कर दिए गए, नियर बाई ट्रूप्स वगैरह को अलर्ट किया गया, कोऑर्डिनेटेड ग्राउंड सर्चेस किए गए कि क्या कुछ ड्रॉप किए हैं। वैसे अब तक जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके अनुसार देख लगता नहीं है कुछ ड्रॉप हुआ था, ड्रॉप करने वो आए ही नहीं थे, क्योंकि वो रूटीन ऑपरेशन जिससे लग रहा है ये नहीं था। कल जो हुआ है दोस्तों कुछ अलग था, ये रूटीन वेपन्स ड्रॉप नहीं था। रूटीन ड्रोन बेस्ड स्मगलिंग ऑपरेशंस अगर आप देखें ना तो 2019 से चला आ रहा है और ये टिपिकली एक पैटर्न देखने मिलता है जिसमें ड्रॉप एंड डैश मॉडल होता है, जिसमें वो क्या करते हैं, क्विकली आते हैं, पेलोड रिलीज करते हैं हवा में और तुरंत भागते हैं वापस। जिस तरीके से क्या होता है कि ड्रोन ना तो डिटेक्ट हो ना तो इंटरसेप्ट हो। स्मगलर्स दोस्तों जो सर्वेलेंस में हमारा गैप्स है उसको टारगेट करते हैं और उसके लिए फॉगी नाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, रिमोट सेक्टर्स में ये किया जाता है। यहां पे दोस्तों जो ड्रोन ऑपरेशन हुआ है इवनिंग ट्वाइलाइट में हुआ है, बस सूरज ढला है और उसके बाद रात आने वाला है, सूर्यास्त के बाद रात, और उस बीच का जो समय है सब ऑप्टिमल है। ये स्मगलर क्यों इस्तेमाल करेगा इस टाइम का, क्लियरली ये ऑप्टिमल टाइम नहीं है, लेकिन आइडियल टाइम है डे टाइम टू नाइट, जब आपका काउंटर यूएस सिस्टम अगर आप देखें तो बदलता है डे नाइट टू नाइट टाइम ऑपरेशंस में। तो उसमें अगर आप देखें तो नाइट में आईआर वगैरह ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, डे टाइम में नॉर्मल विजन कैमरास यूज किए जाते हैं। तो ये दोनों के लिए अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वो ट्रांजिशन टाइम होता है और इसलिए हमने देखा है टेक्निकली और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये जो डे टाइम टू नाइट टाइम होता है ये सिस्टम्स के लिए उतना आसान नहीं होता। इस वजह से आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में इसी टाइम पे काफी ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन्स भी आया करते थे, तो कुछ उसी टाइम को इवैल्यूएट किया पाकिस्तान ने, कुछ ऐसा लग रहा है। हालांकि दोस्तों कोई ड्रॉप्स नहीं किए गए, कुछ इलाकों में ये ड्रोन्स होवर कर रहे थे, वहीं पर घूम रहे थे। तो पाकिस्तान को क्या मिलेगा इस प्रकार के ऑपरेशन से कल जो उसने किया है? देखिए दोस्तों मल्टी पॉइंट इंकर्जन है, रजौरी, पुंछ, सांबा 100 से 150 किलोमीटर के बॉर्डर टेरेन में इन्होंने किया है। सिंगल सेक्टर प्रोब अगर करते तो लोकल वीकनेस पता चलता, लेकिन मल्टी सेक्टर टेस्ट से सिस्टमिक वीकनेस और सिस्टमिक रेडीनेस क्या है वो इवैल्यूएट किया जाता है, जिसमें हमारे पूरे के पूरे काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम में क्या सॉफ्ट स्पॉट्स हैं वो सब आइडेंटिफाई करना, क्या रिएक्शन टाइम है, होवर करना, वहां पे रिस्पॉन्स का मानो जैसे इंतजार कर रहा हो उसको बुलवाया जाए, वो देखने के लिए है कि ड्रोन्स एंगेजमेंट चाह रहे थे ताकि इंडिया का रिएक्शन टाइम क्या है उनको पता चले। रजौरी में जैसे लेस देन 5 मिनट्स में उन पे फायर किया गया। वेपन टाइप्स क्या है जिनसे हम फायरिंग कर रहे हैं, हार्ड किल कर रहे हैं गोली चला के या जैमिंग से ही कर दे रहे हैं, क्या इफेक्टिवनेस है इस प्रकार के जैमिंग ऑपरेशन का, कौन से फ्रीक्वेंसी में किया जा रहा है, वो सब पता लगाना आसान होता है। इस तरीके से किया जाता है। इंटेलिजेंस गैदरिंग भी होती है दोस्तों, ये ड्रोन्स हो सकता है इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉग्नाइजेंस के लिए कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट लेके जा रहे हो, कुछ स्पेशलाइज्ड कैमरास वगैरह हो, तो वैसे पेलोड्स हो सकते हैं, थर्मल सेंसर्स, कैमरास, जिनसे वो फोटोग्राफ कर सकते हैं कि कहां पे हमारे सेंसिटिव रडार डिप्लॉयमेंट हो सकते हैं, एंटी ड्रोन इंस्टॉलेशंस क्या हैं, तो वो सबसे वो जो ब्रीफ होवर है वो स्नैपशॉट के लिए आइडियल होता है। टेक्निकली अगर हम देखें दोस्तों तो पाकिस्तान क्या सीख सकता है इससे, अगर आप देखें सबसे पहले डिटेक्शन रेंज एंड कवरेज, कितना मैक्सिमम डिटेक्शन डिस्टेंस है रडार से और आरएफ सेंसर्स का, उसमें क्या ब्लाइंड स्पॉट है भारत का वो आइडेंटिफाई करना, सेंसर कौन सा यूज कर रहे हैं, इंफ्रारेड में कर रहे हैं, वैसी रेडियो फ्रीक्वेंसी, या फिर अगर आप देखें तो विजिबल स्पेक्ट्रम, तो वो सब आइडेंटिफाई करना कि कितने वेल अलग अलग सेंसर्स इंटीग्रेटेड हैं। ये डे टू नाइट ऑपरेशन में जो इवनिंग वाला ट्वाइलाइट जोन था जिस टाइम पे ये किया गया है, उसमें ये अलग अलग सेंसर्स कितने वेल फ्यूज्ड हैं वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वैसे ही अगर आप देखें तो क्या इस टाइम पे ड्रोन्स को
उसमें हो सकता है कुछ सिविलियन ड्रोन्स भी होंगे, तो क्या उनमें आइडेंटिफाई करके सेपरेट किया जा रहा है, क्या बर्ड्स वगैरह हैं? वैसे ये सब एआई एमएल एक्यूरेसी कितनी वेल है, वहां पे वो आइडेंटिफाई करना। रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, कितना समय लगता है भारत को डिटेक्ट करने में और डिसीजन लेने में किसे एंगेज करना है, तो अगली बार उससे कम में ही उनको ऑपरेशन को अंजाम देना होगा। वैसे एंगेजमेंट थ्रेशोल्ड क्या है, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है जिससे पहले भारत लीथल रिस्पॉन्स दे दे, न्यूट्रलाइजेशन मेथड क्या है, स्मॉल आर्म से किया, जैमर से किया, ड्रोन्स के लिए नेट से उसे पकड़ा, लेजर से पकड़ा, मिसाइल इफेक्टिवनेस किसको हमने इस्तेमाल किया, तो बॉर्डर में क्या तैनात है वो आइडेंटिफाई करना। जैमिंग कैपेबिलिटीज कैसी है, 2.4 गीगाहर्ट्ज जैम किया, 5.8 गीगाहर्ट्ज जैम किया, जीपीएस डिनायल किया, तो क्या एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी बैंड जैम किया जा रहा है और कितना वेल पाकिस्तानी ड्रोन्स इन जैमर्स को काउंटर कर सकता है। वैसे ही अलग अलग सेक्टर में क्या तैनात किया गया है, क्या प्रिपेयर्डनेस अलग अलग है अलग अलग सेक्टर्स में, जिससे कहां पे कमजोर कड़ी है वो आइडेंटिफाई करना। कमांड एंड कंट्रोल कितना वेल इंटीग्रेटेड है, कितना जल्दी इंफॉर्मेशन अलग अलग सेक्टर्स के बीच में स्प्रेड हुआ, रजौरी से पुंछ से सांबा में और सेंट्रल कमांड तक। इसके सिवा कैसी विजिबिलिटी परफॉर्मेंस है, सीयूए सिस्टम इवनिंग में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कितना टाइम लगता है, क्या ड्रोन्स काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम क्या ऑटोनोमसली फैसला ले रहे हैं पाकिस्तानी ड्रोन्स को गिराने का, या एक ह्यूमन इन लूप है जिस वजह से रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा डिले हो जाता है। वैसे ही अगर आप देखें तो ओवरऑल सिस्टम्स मैच्योरिटी कितना है, ऑपरेशन सिंदूर 1 से अब तक क्या क्या बदलाव भारत ने अपने काउंटर यूएस सिस्टम में किया है, वो सबकी तैयारी यहाँ पे इन्होंने किया है। इंद्रजाल ड्रोन से लेके बाकी चीजें जो बताई हैं क्या क्या इंटीग्रेट किया गया है, तो ये बड़ा प्रोबिंग कल पाकिस्तान में किया। इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, जैसा मैं देख रहा हूं मीडिया में भी आ रहा है, बस इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं। एक दिन पहले स्मगलर्स का इतना सारा वेपन्स कैसे आतंकियों का मिला था, कहानी अलग है, कल जो हुआ है शाम को वो बिल्कुल अलग है। और इस वजह से ये वीडियो मैं सुबह 8 बजे बनाने के बजाय टाइम लेके आप तक अब पहुंचा रहा हूं। अब दोस्तों अभी क्यों जरूरी है ये करना, इस वक्त दोस्तों अगर आप देखें तो विंटर इज कमिंग होता था ना, वैसे ही समर इज कमिंग। जैसे ही समर ऑनसेट शुरू होता है बर्फ पिघलने लगती है, पासेस खुलने लगते हैं, पीर पंजाल, गुरेज, इन सब में इन्फिल्ट्रेशन शुरू होता है इन आतंकियों का। जेईएम के सुसाइड बॉम्बर रिटोरिक आप देख सकते हैं, ये कल का न्यूज आपको मैं सुना रहा हूं, कल का है, आप जरा गूगल कर लीजिएगा। एक नहीं हजारों मसूद अजहर ने चिलिंग सुसाइड बॉम्बर वार्निंग दिया है भारत को। मसूद अजहर कौन है, ये वही है जिसके फैमिली को, हिंदू का आर्टिकल है आप देख सकते हैं, फैमिली उड़ गई थी। क्यों, क्योंकि फैमिली बिजनेस है भाई आतंकियों का, आतंकी सबके सब, जीजा भी आतंकी है, साला भी आतंकी है ना, इसकी जो बहन है वो भी एक विमेन आतंकी विंग चलाती है, तो सब आतंकी है, तो फैमिली आतंकी है, तो ऑपरेशन सिंदूर में पूरा फैमिली को स्वाहा कर दिया गया था। तो इस वजह से आपको याद होगा जेईएम कमांडर इलियास कश्मीरी सितंबर 17 2025 को रो रहा था कि पूरे के पूरे परिवार को स्वाहा कर दिया, सब जल गए, है ना, तो ये सारी बातें हो रही थी। तो वो जैश ए मोहम्मद इंतजार कर रहा है कि कब बदला लेगा वो मसूद अजहर, और वही वो कह रहा है। कल उसने जो चेतावनी दी है, उसने कहा कि देखिए सुसाइड बॉम्बर्स हमारे रेडी है और हमारे ऊपर दबाव बनाए हुए हैं, कब भारत आ जाए। तो दोस्तों आइडियल टाइम क्या है, समर है। समर जैसे ही आएगा पासेस पिघलेंगे, बर्फ पिघलेगी, पासेस खुलेंगे, ये आ जाएंगे। तो मुनीर को देखिए, इनको कब तक, आखिरकार समर में तो भेजना ही है वरना अंदर ही फट सकता है। तो यहां पे दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर 2.0 बहुत दूर नहीं है, मुनीर ये समझ रहा है, और इसीलिए आपको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया था, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का फियर है। पाकिस्तान ने एंटी ड्रोन सिस्टम एलओसी में लगाए हैं, तुर्की से लेके चाइना से लेके सबसे बात कर रहा है क्या क्या दे सकते हो, हमको समर आने के पहले लगा लेना है। कारण बड़ा सरल है, समर के पहले कुछ बड़ा हो सकता है। वैसे 26 जनवरी भी आ रहा है, तो 26 जनवरी भी बड़ा सेंसिटिव टाइम होता है, लेकिन हाँ, और इतने बड़े डेलीगेशंस भी भारत आए हुए हैं, तो ये सेंसिटिव टाइम है, रादर वो शुरू हो चुका है, लेकिन हाँ समर आते आते कुछ ना कुछ तो देखिए होना है। और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कल हमारे, आपको याद होगा, आर्मी के भी सीनियर अफसर ने कहा था ज्यादा दिन दूर नहीं है, पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ तो होना है, तो सबको मालूम है, तो पाकिस्तान उसी की तैयारी कर रहा है। तो कल के ऑपरेशन को उसी प्रिज्म से देखना आवश्यक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस वीडियो को पसंद किए होंगे, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा अनअकैडमी ऑल इंडिया आपके लिए यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हम लेकर के आए हैं, जिसमें आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगा, लाइव पोस्ट टेस्ट एनालिसिस मिलती है, फ्री मेंटरशिप मिलता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही टेस्ट है, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पेपर क्यूरेटेड है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़िए, रियल यूपीएससी लाइक पैटर्न में हम बना रहे हैं। 17 जनवरी को आपको जुड़ना है सुबह 9:30 बजे और दिन में 2:30 बजे। मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं, पिन कमेंट में इसका भी लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके अवश्य जुड़ जाएं।